इस पॉइंट पर ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, पर यहाँ से पूरे काजा टाउन की एक बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाई देता है। ये है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पेट्रोल पंप और ये है एशिया में सबसे बिगेस्ट स्की स्लोप। अगर आपको डॉगी से डर लगता है तो काजा में ऐसे अकेले एक्सप्लोर नहीं करना। ओहो, अरे 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 अरे, व्हाट हैपेंड बेबी, व्हाट हैपेंड? नो डोंट डू दैट। कि यहाँ पर सिम कार्ड कौन सा यूज़ कर सकते हो? वेल, यहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों का बहुत सही नेटवर्क आ रहा है। सो अब स्पीति जा रहे हो, मतलब मोस्ट डेफिनेटली 1 या 2 दिन काजा में रुकने वाले हो। तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो उसी 1-2 दिनों में काजा में सारे घूमने की जगह, रहने की जगह, मार्केट, ATM, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब एवरीथिंग अबाउट काजा। काजा एक छोटू सा टाउन है पर बहुत ही रिमोट है, स्पीति की बाकी जगहों की तरह। विंटर की सीजन में काजा तक बस नहीं जाती क्योंकि स्नोफॉल की वजह से रास्ता स्लिपरी हो जाता है। थैंक यू। काजा से फर्दर और भी ऑफबीट जगहों पर जैसे कि किबिड, लंगजा, कॉमिक, लोसार, ये सारे जगहों पर जाने से पहले काजा लास्ट टाउन है जहाँ पर ATM, पेट्रोल पंप ये सब मिल जाते हैं। काजा से आगे और कोई ATM नहीं है, पर विंटर की सीजन में ठंड में ATM मशीन काम नहीं करता। और ये है वर्ल्ड की हाईएस्ट पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल की। यहाँ से आगे और कोई पेट्रोल पंप नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर आप खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हो यहीं से पेट्रोल लेना होगा। पीक सीजन में स्पीति के अंदर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाने के लिए काजा से बसेस मिल जाती है। ये है बस की टाइम टेबल। बस स्टैंड काजा मार्केट के पास ही है और ज़्यादातर होटल्स, गेस्ट हाउसेस, हॉस्टल सब यहीं पर है। गर्मी के सीज़न में थोड़ा ढूंढने पर 700 से 800 रुपये में रूम मिल जाएगा, पर मैं गई थी विंटर की सीज़न में, फरवरी में, और ये था ऑफ सीज़न। विंटर में लगभग सारे रहने की जगह, रेस्टोरेंट्स बंद रहते हैं, तो रूम की भाड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं जिस होम स्टे में स्टे कर रही हूँ उसका नाम है लाइफ इन स्पीति। चार्ज ले रहे हैं 1500 पर पर्सन पर नाइट। बाकी यही कुछ रेट है, 1000 to 1500 लगभग सारे होटल्स में ऑन एवरेज। और मैंने देखा यहाँ पर गूगल पे, पेटीएम सब कुछ बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप ये कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा कैश कैरी नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हो, होम स्टे में गूगल पे कर देना और कैश बचा के रखना। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा जब मैं और एमिलियो, जिनके साथ मैंने हिच हाइकिंग किया था काजा तक, जब हम रात की 8 बजे काजा पहुंचते एक बहुत ही टायरिंग जर्नी के बाद, सोनम हमारे लिए डिनर में थेंतुक बनाया था जो एक तिबेटियन डिश है। और लाइफ इन स्पीति में जितने भी लोकल डिशेस मैंने ट्राई किया उनमें से थेंतुक मेरा फेवरेट था। ये सारे लोकल खाना, बाटर टी, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ बाटर टी, ये सब अगर ट्राई करना है तो होम स्टे में रहना इज़ अ मस्ट। और यहाँ की बेस्ट पार्ट यही है, ये लोग इतने बड़ बाटर टीज देते हैं, बाटर टी, ग्रीन टी, मिल्क टी, मतलब इतने बड़ चाय देते हैं ना। जब मैंने पूछा उन्होंने कहा बाटर टी से शरीर बहुत गर्म होता है, जो लोग बटर टी नहीं पीते वो दारू पीते हैं, और अगर आप दारू नहीं पीते हो तो बटर टी पियो, वो अच्छा होता है। दिन में 1-1.5 लीटर तो बटर टी पीना ही चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती पिला देते हैं, चलो आपको चाय पीना ही होगा, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब बात करते हैं काजा में लोकल साइट सीइंग और डे ट्रिप्स के बारे में। लोकल साइट सीइंग में है यहाँ की मोनास्ट्री और बुद्धा स्टैचू। हाउ ओल्ड इज दिस मोनास्ट्री? 1998। अगर आप काजा में साइट सीइंग की सोच रहे हो, काजा में इतना कुछ खास है नहीं देखने के लिए, बस काजा मोनास्ट्री है और फिर आप आइस स्केटिंग रिंग और आइस हॉकी रिंग। और अगर आप काजा मोनास्ट्री तक आ रहे हो, मोनास्ट्री के पीछे एक बुद्धा स्टैचू है, वहाँ तक ज़रूर आना, क्योंकि वहाँ से पूरे काजा टाउन की एक बहुत ही बढ़िया बार्ड्स आई व्यू तो नहीं, बहुत ही बढ़िया व्यू दिखाई देता है। मोनास्ट्री ऑलमोस्ट बंद ही रहता है, शायद सुबह और शाम में ओपन होता है पूजा की दौरान। और यहाँ पर एक हिंदू टेम्पल है मोनास्ट्री के अंदर ही, ऊपर जब बुद्धा स्टैचू की तरफ आ रहे हो वहीं पर एक हिंदू टेम्पल है। काजा में अगर आप स्टे कर रहे हो और अगर आप बुद्धा स्टैचू तक आ रहे हो, अगर आप पैदल आ रहे हो तो आपको यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना होगा, और अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हो तो गाड़ी यहाँ तक आएगी स्टैचू तक। मेरा विंटर में स्पीति आने की मेन रीज़न यही था कि मुझे स्नोफॉल देखना था। विंटर की सीज़न है, फरवरी 14 है आज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे।
ओके एनीवेज, पर फिर भी स्नोफॉल होने की कोई नामो निशान नहीं है। बहुत बुरा लग रहा है देख के ऐसा सिचुएशन स्पीति में। Smaller one. 1, 2, 3. I'm so sorry. Now I'm going to that ice skating ground. ये जो पहाड़ यहाँ पर दिख रहा है ये है एशिया की बिगेस्ट स्की स्लोप। इट्स ह्यूज। नेक्स्ट 1-2 सालों में रोपवे चालू हो जाएगा वहाँ ऊपर टॉप तक पहुँचने के लिए। काजा में वैसे तो साइट सीइंग के लिए बस इतना ही है, पर यहाँ से डे ट्रिप के तौर पर जा सकते हैं की मोनास्ट्री, धनकर गुम्पा, लांगजा, हिक्किम और कॉमिक, जो कि है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटोरेबल विलेज। काजा से की मोनास्ट्री की डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, जो कि इजीली पैदल जाया जा सकता है या फिर बस से भी जा सकते हो अगर बसेस अवेलेबल है तो। मैं स्पीति फरवरी के महीने में गई थी, कोई बसेस अवेलेबल नहीं था, पर मुझे की मोनास्ट्री तक लिफ्ट मिल गया था। वापस आते समय मैंने पूछा उन लोगों से कि यहाँ पर गेस्ट के लिए रहने की कोई ऑप्शन है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि समर्स में आप यहाँ रह सकते हो, पर विंटर में नहीं रह सकते क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। पर हाँ, अगर आप समर में आ रहे हो तो यहाँ पर रहने की कोशिश करना। एमिनिटीज़ बेसिक है, बेसिक एमिनिटीज़, पर देयर विल बी सच एन एक्सपीरियंस की मोनास्ट्री में रहना। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो काजा से लांगजा, हिक्किम, कॉमिक तक डे ट्रिप कर सकते हो। लांगजा, जिसे फॉसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर अक्सर ऐसे प्री हिस्टोरिक समय की फॉसिल्स मिलते रहते हैं। और यहीं पर है स्पीति की फेमस जाइगेंटिक बुद्धा स्टैचू, जो स्पीति वैली गूगल पे सर्च करने पर सबसे पहले दिखाई देता है। कि में है वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑपरेटिंग पोस्ट ऑफिस, और आप यहाँ से अपनी फैमिली को या फिर खुद को पोस्ट कार्ड सेंड कर सकते हो। और कॉमिक है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट मोटोरेबल विलेज, और इसीलिए कॉमिक मोनास्ट्री भी वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट मोनास्ट्रीज में से ही एक है। और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट इन कॉमिक, 4587 मीटर्स की ऊंचाई पर है। अभी तो बंद है, पर अगर आप समर के सीज़न में आओगे तब ये ओपन मिल जाएगा शायद, और तब आप ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, चाय पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जो भी यहाँ पर मिल जाएगा। ये तीनों जगह काजा से डे ट्रिप पे कवर किया जा सकता है, पर मैंने किया था ट्रेकिंग क्योंकि मुझे वहाँ की लोकल्स के साथ रहना था, लोकल फूड्स ट्राई करना था। 3 दिनों की एक बहुत ही खूबसूरत पर बहुत ही टायरिंग और अलग किस्म की एक्सपीरियंस था। लांगजा हिक्किम कॉमिक वीडियो कमिंग सून। ये ग्लू बन गए मेरे शूज। इट्स लाइक आई एम इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। कोई भी नहीं है यहाँ पर, गाड़ियाँ भी नहीं जा रही, कोई इंसान भी नहीं दिख रहे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। काजा के बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट फ्रॉम किब्बेर। बाय बाय। हाँ, यहाँ बहुत स्नोफॉल हो रही है। किब्बेर बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। कोई इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल कुछ भी नहीं है। नहीं, बहुत 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 खराब वेदर है यहाँ। अब मैं यहाँ से निकल के की मोनास्ट्री की तरफ जाने की कोशिश कर रही हूँ पैदल। ऑप्शन नहीं है।